आप नहीं है, वो भ्रष्टाचार के बाप है। समस्त पार्टियों के चाहिए कि राघव चड्ढे के विचार का जो है समर्थन करना चाहिए, क्योंकि राघव चड्ढा का विचार जो किसी इस विचार को कोई स्पर्श नहीं करना चाहता था, उस विचारों को यह उठाने का काम सदन में करता था। राघव चड्ढा के साथ पूरा देश है और राघव चड्ढा को बहुत बहुत बधाई कि सदन में अपनी बात सही ढंग से और देश हित की और नागरिकों की बात उठाए। आप नहीं है, वो भ्रष्टाचार के बाप है। जितना पूरे देश में सब लोगों ने मिलकर भ्रष्टाचार किया होगा, वो आप समझो इतिहास में पहला कोई किसी देश का राजनीतिक दल होगा जिसकी पूरी पार्टी जेल के अंदर से चलती हो और स्वयं मुखिया मुख्यमंत्री भी जेल में रहता हो, उसकी पूरी कैबिनेट जेल में रहती हो। ये मामूली बात है क्या? भ्रष्टाचार की जननी, पूरे पापियों का बाप आप। उस पार्टी का नेता राघव चड्ढा थे। राघव चड्ढा वहां रहकर सत्य बात बोलते थे। ये संजय सिंह को पसंद नहीं आया। संजय सिंह ने उंगली किया। संजय सिंह बताइए, संजय सिंह संसद भवन में बताओ जो एक बिल आया था, जी राम जी कैसे अपशब्द का प्रयोग कर रहा था, उसके बाद देखिए वो चाह रहा था कि राघव चड्ढा भी मोदी जी को गाली दे। बाद में देखिए पोल खुली, उसने कहा कि हाँ मोदी से दोस्ती कर रहा था। अरे भाई, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, कोई तुम्हारा लड़का नहीं, कोई तुम्हारे पिताजी नहीं है, ऐसे बोले मोदी। अरे थोड़ा सा अगर पढ़े लिखे हो, टिकट ब्लैकमेलिंग बंद जो करने वाली बुद्धि वहां दिखा रहे हो। इसके नाते आप में वो अच्छे नेता थे और लगातार वो राष्ट्र हित की बात कर रहे थे। सामान्य देखो, हम लोग भाई मोबाइल चलाते हैं, वो उसने बात किया, अच्छी बात की, हम उसको धन्यवाद देते हैं। हम भ्रष्टाचार की जननी आप पार्टी को धन्यवाद नहीं दे रहे हैं, हम राघव चड्ढा को धन्यवाद दे रहे हैं। इसके नाते मुझको लगता है कि आप भ्रष्टाचार की जननी है, इसके जगह नहीं राघव चड्ढा जी, इसीलिए उसने निकाला। देखिए, राघव चड्ढा जो सदन में गरीब और समान लोगों के, किसानों की बात, मूलभूत मौलिक अधिकार की बातों को उठाने पर जो आप पार्टी ने उसको निष्कासित करने का काम किया है, निश्चित रूप से यह दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है। समस्त पार्टियों के चाहिए कि राघव चड्ढे के विचार का जो है समर्थन करना चाहिए, क्योंकि राघव चड्ढा का विचार जो किसी इस विचार को कोई स्पर्श नहीं करना चाहता था, उस विचारों को यह उठाने का काम सदन में करता था। ये आम लोगों की विचारों को, आम लोगों की मजबूती के लिए, किसान की मजबूती के लिए, गरीबों की मजबूती के लिए, गरीब और जो है सहाय लोगों की बातों को उठाना अगर दोष है, तो मैं चाहता हूं कि आप जो कहता था मैं आम आदमी की पार्टी हूं, वो आम आदमी की पार्टी नहीं है, वो रईसों की पार्टी है, वो गुलामियों की पार्टी है, वो गुलामी जो है मानसिकता के जंजीरों से बंधा हुआ पार्टी है। वह किसी का हित नहीं कर सकता है। जो आप उससे पूर्व में देख सकते हैं कि जिस तरह से कवि जो थे उनको भी निष्कासित करने का काम किया था। जो सही बात करेगा, जो सत्य पे चलेगा, जो सनातन संस्कृति की बात करेगा, ये लोग उसको निकालने का काम करते हैं, क्योंकि यह देशद्रोही है, राष्ट्रद्रोही है, सनातन संस्कृति द्रोही है, आम लोगों के द्रोही है, आम आदमी के नाम पर जो है आम आदमी को गुमराह करने का काम करते हैं। समाज इससे जो है अछूता नहीं है। वो अपना शीश महल में जो है ऐशो आराम की जिंदगी जीने चाहते हैं, लेकिन आपको जनता ने वोट देने का काम किया था शीश महल के ऐशो आराम आलियासाना बंगले में सोने के लिए, आयास करने के लिए नहीं। वह मौलिक अधिकार के मुद्दे को उठाने के लिए दिया था। उसी मूलभूत अधिकार की बात राघव चड्ढा करते हैं। हम लोग इनके विचारों से सहमत हैं और समर्थन करता हूं। समस्त पार्टियों की इनका समर्थन करना चाहिए, इनका अनुमोदन करना चाहिए। राघव चड्ढा ने उच्च सदन में जो भी बातें उठाई वो तो बहुत अति महत्वपूर्ण बात है, बहुत स्वागत योग्य है, बहुत अच्छी बात है। हमारे यहाँ टेलीकॉम कंपनियां 28 दिन का महीना बनाकर और साल में 12 महीना ही होते उसको 13 महीना बना दिया। तो ये बात तो नागरिक के अधिकार के लिए है। 10 रुपये का समोसा हमारा जो मिलता है एयरपोर्ट पर 200 रुपये का मिल रहा है। 10 रुपये बोतल पानी, 20 रुपया बोतल पानी एयरपोर्ट पर 200 रुपया का मिल रहा है। एक तरफ सरकार कहती है कि ये एयर यात्राएं हम हवाई चप्पल पहनने वालों के लिए भी सुविधाजनक बनाएंगे और 200 रुपया लीटर पानी। तो जो भी नागरिकों के लिए अधिकार है इसकी बात उठा रहे हैं और सांसद का काम ही होता है कि देश हित की बात, नागरिक हित की बात, सर्वजन की बात उठानी चाहिए। आम आदमी पार्टी पर कहीं ना कहीं ये दबाव आ रही है, जो ये बार बार नेताओं के पेंशन की बात कर रहे थे। आम आदमी तो ये बात लेकर आई थी कि हम आम आदमी के लिए काम करेंगे।
लेकिन जिस प्रकार अरविंद केजरीवाल के जीवन लग्जरियस जैसी व्यवस्थाएं परिवर्तित हुई, ये तो देखकर नहीं लगा। ये तो वही धारे पर चले आ रहे थे, पूरा भारत इनका समर्थन किया था अन्ना हजारे के साथ में, केवल इसलिए तो कि देश की व्यवस्थाएं बदलेगी, लेकिन देश के भ्रष्ट व्यवस्था का एक हिस्सा बनकर रह गए आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी केवल चाहती है सरकार की आलोचना होती रहे, मतलब मोदी को जो गरियाएगा वो इनका सांसद कहलाएगा, और नहीं तो सदन से ये हाथ गंवाएगा। तो ये नहीं चलेगा। राघव चड्ढा के साथ पूरा देश है, और राघव चड्ढा को बहुत बहुत बधाई कि सदन में अपनी बात सही ढंग से और देश हित की और नागरिकों की बात उठाएं, आम आदमी की बात उठा रहे हैं, इसलिए आम आदमी का समर्थन उन्हें प्राप्त है, भले आम आदमी पार्टी का न हो।